राजस्थान के बड़े बड़े रेगिस्तान में जैसलमेर से थोड़ी दूर एक गांव है जो समय में कहीं खो गया है। इस गांव का नाम है कुलधारा, जो अपने आप में एक रहस्य है। यह है कुलधारा, एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य और डर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। 13वीं शताब्दी में बनाया गया कुलधारा एक अमीर गांव था, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी चतुराई और धन दौलत के लिए मशहूर थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से समृद्ध बनाया, जो अपनी चतुराई और धन दौलत के लिए मशहूर थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के सारे लोग गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। गांव के सारे लोग गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों हुआ। कुलधारा आज भी एक वीरान जगह की तरह खड़ा है। इसकी खाली गलियां और टूटे-फूटे घर उस रात की कहानी बताते हैं। इसकी खाली गलियां और टूटे-फूटे घर उस रात की कहानी बताते हैं। यहाँ की हर गली, हर मकान में एक अनकही कहानी छुपी है। जवान पुलिस और स्टूडेंट्स के लिए एक पजल है, जो इसके रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि उस पुरानी रात को आखिर हुआ क्या? क्या ये कोई श्राप था या कोई रहस्य? और ये जानना चाहते हैं कि उस पुरानी रात को आखिर हुआ क्या था? कुलधारा का रहस्य आज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और शायद कभी इसका सच सामने आ सके। कुलधारा के पालीवाल ब्राह्मण बहुत अच्छे व्यापारी और किसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग से एक अमीर जिंदगी बनाई थी। गांव में सुंदर घर, मंदिर और पानी का अच्छा इंतजाम था, जो उन्हें रेगिस्तान की गर्मी में भी आरामदायक जीवन देता था। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों के पास जादुई शक्तियां थीं और वो एक खास तरह का पौधा उगाने में माहिर थे, जिससे उनकी दूर दूर तक चर्चा थी। कुलधारा खुशहाली और संतोष की निशानी था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। उस जमाने में जैसलमेर पर सालम सिंह नाम का एक जालिम और लालची दीवान राज करता था। उसकी क्रूरता और लालच की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। सालम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों के धन से जलता था और उसने उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। ये कर इतने अधिक थे कि ब्राह्मण व्यापारी अपनी आजीविका चलाने में भी असमर्थ हो गए थे। एक दिन सालम सिंह की नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने सालम सिंह को मोह लिया और उसने उसे पाने की ठान ली। उसने उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उसकी धमकी ने पूरे गांव में डर और आतंक फैला दिया। दीवान की इस घटिया हरकत से डरे और बेइज्जत महसूस करते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। वो जानते थे कि उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना होगा। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो सालम सिंह की बात मान लें या फिर अपने गांव और सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाएं। अपनी बेटी और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक कठिन निर्णय लिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हर घर, हर गली, सब कुछ वीरान हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कुलधारा को श्राप दे दिया, ये कहते हुए कि जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा। यह श्राप आज भी जीवित है, ये कहते हुए कि जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा। इस श्राप की वजह से कोई भी यहां बसने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी रात में कुलधारा में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं। लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। परछाई देखी और कुछ अनजानी शक्ति को महसूस किया। ये सब बहुत डरावना है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों के भूतों को देखा है, जो आज भी अपनी जमीन पर भटक रहे हैं, शांति की तलाश में। यह गांव आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और इसकी कहानियां सुनकर रोंगटे